रात जितनी हसीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। किसी फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन पढ़ने और पोस्टर पर कैटरीना कैफ जैसी खूबसूरत महिला की तस्वीर देखने के बाद भी अगर साथ में निर्देशक श्रीराम राघवन लिखा हो तो दर्शक फिल्म को लेकर कोई ख्याल पकाना भी चाहे तो नहीं पका सकता। यही श्रीराम का सिनेमा है। फिल्म एतबार में निर्देशक मुकुल आनंद के सहायक के तौर पर शुरू हुआ। उनका फिल्मी सफर अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उनकी फिल्मों के लिए दर्शक दम साध कर इंतजार करते हैं। श्रीराम की पिछली फिल्म अंधाधुन को रिलीज हुए 5 साल हुए। इसे बनाने वाली कंपनी वायकॉम 18 ने उससे पैसे भी अंधाधुंध कमाए और अब बारी टिप्स म्यूजिक कंपनी की है। रमेश तौरानी के लिए ये फिल्म उनकी कंपनी की नई ब्रांडिंग है। टिप्स की पिछली फिल्में रेस 3, भूत पुलिस और गैसलाइट रही हैं। उनका हाल सबको पता है। ताज़ा हाल ये है कि मेरी क्रिसमस के सिनेमाघरों तक पहुंचने से पहले ही टिप्स के शेयरों में 5% से ज्यादा का उछाल बीते दिन दर्ज किया गया। फिल्म मेरी क्रिसमस फ्रेडरिक दा के लिखे फ्रेंच उपन्यास ला मोंटे चार्ज की कहानी पर आधारित है। क्रिसमस की रात अल्बर्ट शहर घूमने निकलता है। एक महिला भी अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर घूमने निकली है। दोनों मिलते हैं। महिला के घर पहुंचते हैं। महिला बच्ची को सुलाकर उसके साथ फिर घूमने निकलती है। दोनों वापस घर पहुंचते हैं। सोफे पर महिला के पति की लाश पड़ी होती है। अल्बर्ट, जिसने खुद को दुबई रिटर्न आर्किटेक्ट बताया था, अब अपनी असली पहचान बताता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही महिला फिर अपनी बच्ची के साथ उसी सड़क पर घूमती दिखती है। अल्बर्ट उसका पीछा करता है। इस बार महिला चर्च में मिले एक कैटरिंग कारोबारी के साथ घर आती है। बच्ची को सुलाती है, फिर उसके साथ बाहर निकलती है, फिर वापस घर लौटती है और फिर सामने सोफे पर पति की लाश पड़ी है। ये नया शख्स वहां से निकलता नहीं है, बल्कि महिला की मदद करने के लिए पुलिस के आने तक रुक जाता है। महिला चाहती भी यही है, लेकिन अल्बर्ट इस बार भी पुलिस के आने से पहले सीन से लापता है, क्योंकि उसका अतीत उसके सामने खड़ा है। इस चोर पुलिस के खेल के बीच ही वह पता लगा लेता है कि आखिर माजरा है क्या। श्रीराम राघवन की फिल्में अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी फिल्मों की कहानी का सेंटर पॉइंट हमेशा से एक महिला ही रही है। हीरो फिल्म की कहानी की डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ भी वैसा ही कुछ है। कैटरीना कैफ को श्रीराम राघवन ने उनके अब तक के बेहतरीन किरदार में पेश किया है। मारिया का ये किरदार कैटरीना के लिए उनकी शादी के बाद की दूसरी पारी का वह स्प्रिंग बोर्ड है, जिस पर से छलांग लगाकर अब वह अभी कुछ साल और तैर सकती हैं। फिल्म मेरी क्रिसमस सस्पेंस के शौकीनों की फिल्म है। मसाला इसमें भी भरपूर है, लेकिन ये डिश बन मस्का जैसी है। इसका असली मजा ईरानी चाय के साथ ही लिया जा सकता है। मुंबई जब बम्बई हुआ करता था वाले दिनों की इस कहानी में मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और अफरा तफरी भी नहीं है। 1 महीने भर की प्लानिंग से होने वाला मर्डर है और दूसरा बस फटाक से हो गया कत्ल। दोनों का सूत्र एक ही है। दोनों जगह मामला एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का भी है। खैर, फिल्म का हाईलाइट आखिरी का आधा घंटा है। ऐसे क्लाइमैक्स की उम्मीद आप बिल्कुल नहीं करते। निर्देशन की बात करें तो श्रीराम की यूनिक छाप हर फ्रेम में मौजूद है। डार्क थीम, पुरानी फिल्मों के रेफरेंस, कलर्स, छोटी छोटी डिटेलिंग देखने लायक है। उस पर डैनियल बी जॉर्ज का बैकग्राउंड स्कोर, प्रीतम के गाने एक हैं पर याद नहीं रहते। रही बात एक्टिंग की तो विजय सेतुपति और कटरीना कैफ दोनों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। विजय अपनी मासूमियत से मोह लेते हैं, पर कटरीना को इस किरदार के लिए अपने एक्सप्रेशन पर और मेहनत करने की जरूरत थी। फिर भी 0 के बाद यह उनकी एक और अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। बदलापुर और अंधाधुन के बाद श्रीराम राघवन ने करीब 6 साल बाद डायरेक्शन में वापसी की है और शानदार तरीके से की है। फिल्म पर उनकी छाप साफ दिखती है। सेकेंड हाफ को थोड़ा और बेहतर किया जाता तो यह फिल्म और शानदार बनती। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लेटेस्ट रिव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।